हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे फाइंड डुप्लीकेट सब ट्रीज। ठीक है, ये लीड कोड का क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि हमको ना एक रूट दिया होगा। ठीक है, हमको एक रूट इनपुट में दिया होगा एंड हमको देखना है कि इसमें ऐसे कितने सब ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं जो कि दो बार है। ठीक है, इस इसमें देखेंगे तो एक 2 4 दो बार है। ठीक है, यहाँ भी एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड 4 वो भी अकेला नोड है, वो भी एक ट्री तो है, वो भी दो बार एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे कि जोन से भी हमारे सब ट्री दो बार एग्जिस्ट करते हैं उनके रूट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उनके रूट को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये अपने को करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम इस ट्री को एक बार इधर आओ राइट साइड पे, इसको एक बार समझना कि हमको ये ट्री दिया है, इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, वन कॉमा, मैं मतलब वन को किया तो प्री ऑर्डर में जैसे चल रहे हैं, तो फिर लेफ्ट में गए तो टू ने खुद को प्रोसेस किया, खुद को प्रिंट किया, अपने लेफ्ट राइट जो थे उसके नन ने उनकी जगह एन एन लगाया, और फिर वन ने अपने राइट में किया। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ एक ट्री को स्ट्रिंग फॉर्म में। तो अब हमारी इस क्वेश्चन के पीछे आइडिया क्या है ना, कि हम लोग ना ऐसा करेंगे कि हम ना हर नोड पे जाके उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, एंड हम देखेंगे कि क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता था। अगर वो वाला पाथ पहले से एग्जिस्ट करता है जो भी क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो सब ट्री है जिस पे भी हम प्रेजेंट है, तो वो वाला सब ट्री जो है वो हमारा डुप्लीकेट होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये है ना, ठीक है, तो अगर मैं टू पे खड़ा हूँ, तो टू और थ्री को मिलाकर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पाथ बनेगा जो भी हमने देखा। कि जैसे अगर टू और थ्री होता सिर्फ, तो क्या बनता, टू कॉमा थ्री कॉमा एन और टू का राइट इज एन। ठीक है, ये बनता। और मैं इस बात को स्टोर करके रख लूंगा अपने पास, ये जो स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, फिर जब मैं इस टू पे पहुंचूंगा ना, जब मैं इस वाले टू पे पहुंचूंगा, तो यहाँ पे आके फिर से ये वाला पाथ बनेगा, है ना। फिर से ये वाला पाथ बनेगा, तो ये पाथ पहले से भी एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये जो टू है ये हमारा डुप्लीकेट नोड है। ठीक है, क्योंकि मेरे को चेक करना है कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं, स्टोर करके रखना, तो इसका मतलब मेरे को एक डिक्शनरी चाहिए होगी। ठीक है, और मेरे को अपना रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। ठीक है, तो वो हम सेट ले लेते, क्योंकि क्योंकि हम लोगों को यूनिक मतलब यूनिक सब ट्रीज रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो सेट ले लेते। अब आते हैं अपने कोड पे। कोड्स पे आने से पहले एक चीज देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे वन का स्ट्रिंग फॉर्मेट निकालने के लिए लेफ्ट और राइट से क्या क्या चाहिए। तो मान लो लेफ्ट अपना स्ट्रिंग फॉर्मेट बना के दे दे, राइट अपना स्ट्रिंग फॉर्मेट बना के दे दे, फिर मैं वन के लिए क्या करूंगा कि वन को उठाऊंगा और जो लेफ्ट से स्ट्रिंग फॉर्मेट आया उसको लगा दूंगा। ठीक है, लेफ्ट आंसर को लगा दूंगा, और जो राइट से आया है राइट आंसर को लगा दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं रूट डॉट वैल को उठाऊंगा। ठीक है, मैं उसके अंदर मतलब एक कॉमा ऐड करके लेफ्ट का आंसर ऐड कर दूंगा, और फिर मैं कॉमा ऐड करके राइट का आंसर ऐड कर दूंगा। तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट बन जाएगा मेरा इस रूट तक का, है ना। और वही हमको आगे चाहिए, मतलब हमको रिटर्न भी वही करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक रिजल्ट वेरिएबल ले रखा है जिसके अंदर हम अपने आंसर को स्टोर करते रहेंगे। तो एक बार कोड देखते हैं क्या होगा। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो एक तो रूट इनपुट लेगा, वो एक डिक्शनरी इनपुट लेगा। ठीक है, वो एक डिक्शनरी इनपुट लेगा और एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग वो है जिसके अंदर हम अपना पाथ स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पाथ स्टोर करने के लिए रिजल्ट अपना बाहर ही डिफाइंड है, ये हम क्लास वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपने कोड में क्या रहेगा। तो हमने क्या देखा कि जब नन था वहां से हम एन रिटर्न करवा रहे हैं, है ना, वहां से हम एन रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये डाल देते हैं, इफ रूट इज नन रिटर्न एन। ठीक है, अब ये हो गया अपना बेस केस। सेकंड स्टेप आता है लेफ्ट कॉल राइट कॉल, तो लेफ्ट का आंसर मंगवा लेते हैं हम फंक्शन को कॉल कर रूट डॉट लेफ्ट कॉमा डी कॉमा एस। ठीक है, और ऐसे ही हम राइट से आंसर मंगवा लेते हैं फंक्शन ऑफ रूट डॉट राइट कॉमा डी कॉमा एस। ठीक है, लेफ्ट और राइट से मंगवा लेते हैं हम। तीसरे स्टेप पे हमने क्या बोला था कि हम एक पाथ बनाएंगे, रूट वाला पाथ। ठीक है, रूट वाला पाथ बनाएंगे। ठीक है,
इसमें मैं डालता हूँ, सबसे पहले रूट डॉट वैल डाल देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग बना के मैं रूट डॉट वैल की डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कि इस बात को पूरा करने के लिए मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट और राइट ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो भी ये आया है एक कॉमा डालूंगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट का जो आंसर है वो डालूंगा, प्लस में एक और कॉमा डालूंगा, और राइट में जो आंसर है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा कि मैंने, ये मेरा सब ट्री था, मुझे लेफ्ट ने बना के दिया था अपना पाथ, राइट ने बना के दिया था अपना पाथ। जैसे इसको लेके चलेंगे तो लेफ्ट क्या रिटर्न करेगा 2 कॉमा एन, राइट क्या रिटर्न करेगा 3 कॉमा एन। तो वन क्या बना देगा अपने लिए, कंप्लीट करके इसको बना देगा 1 कॉमा 2 कॉमा एन, फिर एक कॉमा जो हमने इंसर्ट किया 3 कॉमा एन। तो ये इस पूरे ट्री की स्ट्रिंग वाली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम चेक कर लेंगे कि पहले आई है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये पहले आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है, ठीक है, मुझे ये चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, हमने एक डिक्शनरी बना रखी है, ठीक है, हम उस डिक्शनरी के अंदर ही इस रूट पाथ को स्टोर करने वाले हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो डी एट रूट पाथ, ठीक है, जो हमारा पाथ है उसमें मैं करा दूंगा डी डॉट गेट रूट का जो अब तक का पाथ है (0 + 1). तो ये स्टेटमेंट चेक करेगी कि ये जो रूट पाथ अभी आया है वो मेरा डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 रिटर्न कर देगी, और अगर एग्जिस्ट करता होगा तो जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगी, और हम उस एग्जिस्टिंग वैल्यू में +1 करके डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे, इसके मैंने क्या बोला था कि वो 2 बार होना चाहिए, तो फिर हम चेक करेंगे इफ डी एट रूट पाथ जो है हमारा वो अगर इक्वल टू 2 है, तो मैं अपने रिजल्ट के अंदर रूट को डाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि हमने सेट लिया तो डॉट ऐड करके यूज होगा। रूट हमने डाल दिया, अभी हम रूट को प्रोसेस कर रहे थे ना, और यही था हमारे क्वेश्चन में कि हमको वो सब रूट रिटर्न कर रहे हैं जो कि सब ट्री बना रहे हैं। जैसे मान लो ये 2 3 और 2 3 कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इस 2 को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस 2 को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा यही जो मैंने रूट पाथ बनाया था, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, ठीक है, एटलीस्ट मेरे को तो लगा कि मतलब थोड़ा अलग है। तो अब देखो, हम अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट चला बेस केस वाला जो हम हमेशा चलाते हैं, कॉल्स चली जो हम हमेशा चलाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, रूट पे रह के सोचना होता है कि जो हमको लेफ्ट और राइट से क्या क्या मिलेगा कि हम वन को इंक्लूड करके आंसर बना पाएंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट वाले सब ट्री का वो स्ट्रिंग फॉर्मेट चाहिए था, राइट वाले सब ट्री का वो स्ट्रिंग फॉर्मेट चाहिए था, और मैं वन को जोड़ के कैसे बनाता, यही मेरा जो इसमें सोचने वाला पार्ट था जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जहाँ पे मैं रूट पाथ के अंदर पहले रूट डॉट वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एंड फिर उसके बाद उसके अंदर लेफ्ट और राइट पाथ को डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को चेक करना था कि वो पाथ पहले से एग्जिस्ट करता नहीं, तो उसके लिए हमने यूज कर ली डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी यूज कर लिया, अगर वो एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू 2 आ रही है तो हमने अपने रिजल्ट में स्टोर कर दिया। और अब ये हमको कैसे पता लगता है कि क्या रिटर्न करना है, हमने देखा था हमें लेफ्ट आंसर से क्या चाहिए था, हमको लेफ्ट आंसर से पाथ चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब हमको जो रिटर्न करना है वो भी हमको पाथ ही रिटर्न करना है। पाथ क्या बना है, जो मैंने इस रूट पाथ में स्टोर किया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से रूट पाथ को रिटर्न कर दिया। तो कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये रिजल्ट वाला क्लास वेरिएबल बना लिया, सेट बना के रख लिया अपने पास। तो अभी रूट जब नन है तो हमने रिटर्न कर दिया एन, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट में कॉल भेजी, राइट में कॉल भेजी, सेम स्टेप्स एकदम जो चल रहे हैं। फिर हमने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया रूट डॉट वैल से, और इस स्टेप के अंदर, इन तीनों स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, एक पाथ इज क्रिएटेड इंक्लूडिंग करंट रूट, ठीक है, करंट रूट को इंक्लूड करके जो पाथ बन रहे थे मैंने वो बना लिए। फिर यहाँ पे मैंने डिक्शनरी में ऐड किया उसको, फिर मैंने चेक किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई है क्या। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई है तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, ठीक है। और डुप्लीकेट के केस में मुझे क्या करना है कि जिस रूट पे हम उसको आंसर में डाल के अपने रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको रिजल्ट के अंदर डाल दिया और लास्ट में इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। और ये अपना हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फिर सेल्फ डॉट आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ डॉट आंसर हमारा यहाँ पे अपडेट हो रहा होगा इस वाले स्टेप के अंदर,
ठीक है, तो वो अपडेट होकर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। उसको ड्राई रन करते हैं फटाफट, तो फटाफट ड्राई रन करते हैं छोटा सा एग्जांपल लेकर। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 3। तो इसमें अपने पास कौन से सब ट्री हैं? एक तो मेरा बनेगा ये 2 3 2 3, और एक बनेगा 3 3। ठीक है, दो बनेंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारे सेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए जो कि कंप्लीट रूट है, ठीक है, कंप्लीट नोड है सॉरी, और साथ में 3 होना चाहिए जो कि कंप्लीट नोड है। ठीक है, ये अपना आउटपुट बनना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। तो अपना कॉल होगा फंक्शन ऑफ हेल्पर फंक्शन को ड्राई रन कर रहे हैं। 1 स्ट्रिंग में इनिशियली क्या होगा? खाली होगी। ठीक है, स्ट्रिंग अपनी इनिशियली खाली होगी और साथ में डिक्शनरी भी अभी अपनी खाली होगी। फिर हम जाएंगे चेक करेंगे नन है क्या, नन नहीं है तो फिर हम लेफ्ट में कॉल भेज देंगे, तो फिर हम लेफ्ट में कॉल भेज देंगे। हमारी कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 2 कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग एंड साथ में डिक्शनरी। ठीक है, अब ये चेक करेगा नन नहीं है, फिर कॉल किस पे चले जाएगी? लेफ्ट पे। तो अभी मेरी कॉल चली जाएगी फंक्शन ऑफ 3 कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ पे एक डिक्शनरी। ठीक, तो अब हम पहुंच गए 3 पे। इसने चेक किया मैं नन हूँ नहीं हूँ, तो ये भी कॉल भेज देगा लेफ्ट में, ये भी कॉल भेज देगा लेफ्ट में, जहाँ क्या है? नन है। ठीक है, जहाँ क्या है? नन है। तो इस बार हमारा बेस केस हिट होगा और यहाँ से हमको रिटर्न होके मिल जाएगी एक स्ट्रिंग जिसके अंदर एन डला होगा। ठीक है, सिमिलरली जब 3 अपने राइट में कॉल करेगा तो वो भी कॉल भी नन पे जाएगी, है ना? यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा एन। ठीक है, यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा एन। तो अब देखते हैं 3 के लिए क्या होगा। 3 के लिए क्या होगा उस चीज को अच्छे से समझना। ठीक है, 3 के केस में क्या हुआ? इसको लेफ्ट से मिल गया एन, राइट से मिल गया एन। तो अब एस में क्या बनेगा? यहाँ पे एस में डल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे एस में डल जाएगा 3। इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में क्या होगा? हम एस के अंदर ऐड कर रहे हैं 3 कॉमा जो मेरे को लेफ्ट से मिला, तो हो जाएगा 3 कॉमा एन। यहाँ पे हम राइट वाला ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3 कॉमा एन जो हमारा ऊपर बन चुका था, और अब राइट का एन। ठीक है, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी में है या सबसे पहले हम इसे डिक्शनरी में ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे डिक्शनरी में ऐड करेंगे। तो हमारी ये जो डिक्शनरी है ये अपडेट होके क्या हो जाएगी? ये अपडेट होके हो जाएगी 3 नाम की एक स्ट्रिंग के साथ ये अपने पास 1 डाल लेगी, ये अपने पास 1 डाल लेगी। फिर ये चेक करेंगे कि इसका अभी का फ्रीक्वेंसी 2 है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली एस को रिटर्न कर दूंगा, मैं सिंपली एस को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं एस को रिटर्न कर दूंगा। तो अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये जो 3 की प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, जो 3 की प्रोसेसिंग हो रही है उसने क्या क्या किया? उसने एक तो अपडेटेड डिक्शनरी, उसने हमारी डिक्शनरी को अपडेट कर दिया। ठीक है, और एडेड इटसेल्फ इन इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग क्या है? पाथ। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है? पाथ। ये काम किया हमारे 3 ने। ठीक है, ये काम किया अपने 3 ने। तो अब 3 से देखते हैं क्या कॉल रिटर्न होके जाएगी। 3 से क्या रिटर्न होके जाएगा हमारा? ठीक है, एक तो 3 की प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि हमारी डिक्शनरी जो थी वो हमारी ये बन गई 3 कॉमा एन और साथ में 1। ठीक है, ये अपनी डिक्शनरी बन गई। तो अब यहाँ से रिटर्न होगी कॉल, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इसको 3 कॉमा एन। ठीक है, ये रिटर्न करेगा। अब 2 पे आते हैं, 2 पे आते हैं। तो अब 2 का हमारा लेफ्ट प्रोसेस हो चुका, तो 2 भी अपने राइट में कॉल भेजेगा, 2 अपने राइट में कॉल भेजेगा। ठीक है, डिक्शनरी की जो अपडेटेड वैल्यू है ना, वो मैं ऐसा करता हूँ, वो मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, क्योंकि ना वो वहाँ पे फिर दिक्कत होगी समझने में। यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से इसको 3 कॉमा एन ये अभी डिक्शनरी में अभी। ठीक है, तो अब 2 ने कॉल किया, 2 ने कॉल किया अपने राइट में। ठीक है, 2 के राइट में कॉल किया, वहाँ पे क्या है? नन। ठीक है, यहाँ से इसको रिटर्न होके मिल जाएगा एक सिंपल सिंपल एन। ठीक है, अब 2 क्या क्या करेगा? 2 के पास भी 2 काम है। 2 के पास 2 काम क्या है कि एक तो एस बनाओ, ठीक है, और दूसरा डिक्शनरी को अपडेट करो। एस क्या? अपना पाथ बनाओ। ठीक है, तो ये पाथ बनाने के लिए क्या करेगा? ये पाथ बनाने के लिए क्या करेगा? अपने आप को उठाएगा, है ना, अपने आप को उठाएगा और कॉमा डाल के लेफ्ट का पाथ ऐड करेगा जो कि हमारा 3 कॉमा एन है, और फिर राइट का पाथ ऐड करेगा कॉमा डाल के। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 2 कॉमा 3
n, तो ये हमारी अपडेटेड स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये स्ट्रिंग के बाद क्या होता है, डिक्शनरी में ऐड होता है। स्ट्रिंग के बाद डिक्शनरी में ऐड होता है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को डिक्शनरी में ऐड करना है तो क्या होगा, सबसे पहले ये अपनी कॉल होगी, ये वाली स्टेटमेंट जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो नहीं करता है, सॉरी, हम ये डी डॉट गेट करके ऐड कर रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसको डिक्शनरी में ऐड कर देगा। डिक्शनरी में क्या ऐड होगा, 2,3,n,n,n:1, ठीक है, ये ऐड होगा अपने पास। ठीक है, तो और साथ ही साथ अपना एस अपडेट होके क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, एस अपडेट हो गया अपना 2,3,n,n। ठीक है, तो अब ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 2,3,n,n,n। अभी तक देखो हमको कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिला है, हमको कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिला है। तो अब क्या होगी, अब क्या होगी कि वन की लेफ्ट वाली कॉल्स तो सारी प्रोसेस हो गई, अब वो भेजेगा अपने राइट में। राइट में क्या है उसके, टू। राइट में क्या है उसके, टू। ठीक है, राइट में उसके टू है। जो चेक करेगा कि वो नन नहीं है तो वो भी कॉल भेजेगा अपने लेफ्ट में, तो कॉल जाएगी थ्री पे। ठीक है, अभी थ्री चेक करेगा, थ्री चेक करेगा, वो भी नन नहीं है, तो थ्री के लेफ्ट और राइट में कॉल जाएगी। ठीक है, थ्री के लेफ्ट और राइट में कॉल जाएगी। तो हम देखते हैं क्या बनेगा। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इस पार्ट को, क्योंकि सिमिलर सही है। ठीक है, यहाँ से कॉल गई होगी फंक्शन ऑफ टू को, फंक्शन ऑफ टू को। हमारी स्ट्रिंग क्या बन चुकी है अब तक, 2,3,n,n,n। और डिक्शनरी में कुछ वैल्यूज डली हुई हैं, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और फिर कॉल जाएगी लेफ्ट में फंक्शन ऑफ थ्री, और साथ में पूरी जो भी पाथ की वैल्यू आई है और जो भी डिक्शनरी आई है। ठीक है, ये अपनी पाथ की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज मिस हो गई। ये जब अपने राइट में कॉल भेजेगा ना, ये अपने राइट में कॉल भेजेगा तो एस में कुछ नहीं जा रहा है, एस में अपना कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इसको लेफ्ट से रिटर्न होके मिला है ना। राइट में तो ये फ्रेश कॉल्स भेज रहा है, तो यहाँ पे एम्प्टी जाएगा, सॉरी। ठीक है, एम्प्टी जाएगा, यहाँ पर भी एम्प्टी जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी में होंगी वैल्यूज, लेकिन स्ट्रिंग अपनी एम्प्टी होके जाएगी। ठीक है, थ्री पे पहुंचे, थ्री लेफ्ट और राइट में कॉल करेगा, दोनों साइड से उसे मिलेगा नन और नन। तो अब थ्री क्या करेगा, ये वाला थ्री भी सेम सेम स्टेप्स करेगा जो उसने करे थे। ठीक है, ये एस बनाएगा, पाथ बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, 3,n,n। फिर डिक्शनरी में चेक होगा कि ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी ये अपडेट होके टू हो जाएगा, अपडेट होके टू हो जाएगा। और फिर हमारा चेक होगा कि डी एट एस जो है वो टू है क्या, हाँ वो बिल्कुल टू है, तो हमारे रिजल्ट के अंदर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट के अंदर अभी क्या ऐड हो गया, थ्री नाम का नोड। ठीक है, थ्री वाला नोड ऐड हो गया। ये ऊपर रिटर्न करेगा। अभी टू को लेफ्ट से क्या रिटर्न होके मिला, 3,n,n। तो अब टू ने अपने राइट में कॉल किया, टू के राइट में क्या है, टू के राइट में क्या है, नन है ना, टू के राइट में नन है। तो सिमिलर पिछले जैसा ही केस बन गया, जो हमारा राइट में बना था, जो हमारा लेफ्ट में बना था, सॉरी। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट में बना था सेम ही केस बन गया है कि टू के पास लेफ्ट से रिटर्न आ गया 3,n,n, और राइट से रिटर्न होके आया n। तो थ्री अपनी प्रोसेसिंग करेगा, थ्री अपनी सॉरी टू अपनी प्रोसेसिंग करेगा, और वो बना देगा 2,3,n,n। ठीक है, ये बना देगा, एंड ये पहले से डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, तो इस बार भी फ्रीक्वेंसी अपडेट होकर टू हो जाएगी। हमारी ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी इफ वाली, और हमारे रिजल्ट के अंदर ये टू वाला नोड भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हम एस को रिटर्न कर देंगे, हम एस को रिटर्न कर देंगे। अब सिमिलरली वन भी अपने लिए बनाएगा और चेक करेगा। ठीक है, लेकिन वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वन तो अपना मेन नोड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रिजल्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज डल के आ गई जो हमारी डिजायर्ड है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, इसको एक बार अच्छे से ट्राई रन करना, समझने का ट्राई करना है, लीड कोड पे सबमिट करना। कोई भी दिक्कत आती है तो डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ हेल्पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हेल्पर फंक्शन की देखते हैं। ये ऑपरेशंस ओवन हो गए, यहाँ पे हमारी एन कॉल्स हो रही हैं। ठीक है, ये सब पार्ट है, सब ओवन वाले ऑपरेशन है। डिक्शनरी में ऐड हो रहा है, डिक्शनरी में गेट हो रहा है, डिक्शनरी के सब ऑपरेशन ओ ऑफ वन होते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ ऑफ एन। तो यहाँ पे ये फंक्शन एक ही बार कॉल हो रहा है, सीधा रिटर्न हो रहा है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ एन ही हो गई। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी हो गई, हमने एक तो रिजल्ट यूज किया है आंसर रिटर्न करने के लिए, तो इसका मतलब उसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने क्या क्या यूज किया एक्स्ट्रा, एक एस और एक डी, एस और डी। ठीक है, तो हमने दो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज के लिए ओ एन हो गया। ठीक है, ओ एन और ओ एन हो गया, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई,
ओ ऑफ एन। ठीक है, इसको लीड कोड पे ट्राई करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।